दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि वो फाइनेंशियली फ्री हो जाए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए नौकरी नहीं करना पड़े। हर किसी का ये सपना होता है। लेकिन स्ट्रेंजली एक बड़ी ख़ास चीज़ है, आज की वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी और इसमें मैं आपको केवल एक चीज़ बताऊँगा, जो मुझे करीब 10 साल पहले पता तो चल गई थी, लेकिन मैं उसको कर नहीं पाया। एक हमारे फ्रेंड हैं, जिनकी अपनी बहुत बड़ी कंपनी है, रिसेंटली उसका आईपीओ लॉन्च हुआ है। तो उन्होंने मुझसे करीब 10-12 साल पहले ये बताया कि डॉक्टर साहब, अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन को बड़ा करना है, कंपनी बनाना है, बिज़नेस करना है, तो जॉब छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा, ये जॉब छोड़ने का चक्कर कहाँ है? मैं अपना शाम को यूट्यूब की वीडियोज़ बनाता हूँ, दिन में जॉब करता हूँ, तो मुझे जॉब छोड़ने के लिए क्यों बोल रहे हो? उन्होंने कहा, सर आपको समझ में नहीं आएगा अभी, लेकिन जब आप जॉब छोड़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपका बिज़नेस खड़ा होगा, उसके पहले नहीं। 2020 में जब मैंने जॉब छोड़ी, मैं चंदन डायग्नोस्टिक नाम की एक कंपनी है जो लखीमपुर में ही है, उसमें जॉब करता था। कोविड के बाद मैंने और मेरी वाइफ़ ने दोनों ने जॉब छोड़ दी। बहुत डर लगता था, लिटरली डर लगता था, क्योंकि सेविंग्स थी हमारे पास, काफ़ी सेविंग्स थी। लेकिन एक अंदर की फीलिंग आती थी कि इस महीने पैसे नहीं आए, अब अगले महीने पैसे नहीं आए। दिमाग में एक ऐसी अ, एप्रीहेंशन आती थी कि मान लो ऐसे ही चलता रहा, कुछ नहीं हुआ तो? लेकिन सच पूछिए तो वो डर नहीं था, वो एक नशा था। नासीम निकोलस तालेब नाम के एक बहुत फ़ेमस राइटर हैं, मेरे फ़ेवरेट राइटर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है, एंटी फ्रेजाइल, बहुत प्यारी किताब है। इसमें रिस्क कैसे लिया जाता है उसके बारे में बातें की उन्होंने। ये कहते हैं कि नौकरी में मिलने वाला सैलरी जो हर महीने आपको मिलता है, वो एक नशा है। नशा बोलते हैं उसको। मेरे पिताजी ने 36 साल नौकरी की है। इस बीच में उन्होंने खुद बिज़नेस चालू करने की कोशिश की थी, 1-2 बार नहीं हो पाया। फिर फाइनली रिटायर हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि उनका बिज़नेस इसलिए नहीं बड़ा हो पाया क्योंकि उनको सैलरी का एक ऐसा कुशन होता है जो मेंटली आपको छोड़ना नहीं छोड़ने देता। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब छोड़ दीजिए, सैलरी छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं खाली आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको मिडिल क्लास टाइप में से निकलना है, तो इस नौकरी से मिलने वाला जो सैलरी है, उसके नशे को पहचानना पड़ेगा। और स्पेशली जिन लोगों को एक अच्छी सैलरी मिलती है, मोटी सैलरी मिलती है, वो लोग रिस्क भी नहीं ले पाते, वो लोग गलतियाँ नहीं कर पाते। बट मेरा पॉइंट समझिए कि हर महीने जो भी आपके बिज़नेस में से पैसा आता है, उसमें से आपको सैलरी देनी है, खर्च करने हैं, फिर जो बचता है उसके बाद रखना है। ये एक अलग टाइप का स्टेट है माइंड का। और वहीं पर जब आप सैलरी पाते हैं, सारी झंझट उस सैलरी को मार्केट से कमा करके देने की झंझट आपके बॉस की है, एम्प्लॉयर की है। वो सब झंझट आपको नहीं लेना। वो अलग ही टाइप का ब्रेन है। उसमें बहुत सिक्योरिटी है, और जहाँ सिक्योरिटी है, वहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। मैं फिर से रिपीट करूँगा, मैं आपको जॉब छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है, जो भी आपको सैलरी मिलती जाती है, उसको पैक करके रख दीजिए। बहुत मिनिमल अमाउंट निकालिए और अपने महीने का खर्चा चलाइए। उस सैलरी की जो भी मोटी सैलरी आप पा रहे हैं, अगर उसकी आपको आदत है हर महीने, आपने कोई मोटा लोन ले रखा है, या आपको मन करता है कि मैं इस सैलरी में से कोई मोटा खर्चा कर लूँ, कोई महँगी चीज़ खरीद लूँ, अगर ऐसा है, तो आप करिए, लेकिन फाइनेंशियली फ्री होने के बारे में मत सोचिए। क्योंकि सैलरी में से मोटे-मोटे खर्चा करना अपने आप में एक ये बहुत पावरफुल नशा है जो आपको फ़ील कराता है कि आप अमीर हैं। जबकि ये पैसा आपने नहीं कमाया है, ये आपके एम्प्लॉयर ने मार्केट से निकाला है और आपको नौकरी के बदले, आपके समय के बदले में दिया है। इस चीज़ को अगर आप समझ गए ना, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएँगे। आपको ये स्किल सीखना है कि कैसे मैं कस्टमर के पास से पैसे निकालूँ, बजाय कि एम्प्लॉयर से भीख लूँ। जो 8 घंटे, 10 घंटे आप बेचते हैं अपने टाइम को, और एम्प्लॉयर आपको पैसे देता है, ये अलग पैसा है, और जो एक-एक कस्टमर आपको पैसे देता है, वो अलग पैसे हैं। इसको मैं बोलता हूँ द एडिक्शन ऑफ सैलरी। जब तक ये रहेगा, तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होगा। इसको मैंने झेला है, मतलब इसको मैंने उस जिस समय मुझे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक सैलरी नहीं आ रही थी, शुरू-शुरू में जब मैंने अपना सेंटर खोला था और पैसे बहुत कम थे। आज भी हमारी सैलरी से कम पैसे बचाते हैं हम। ये भी बड़ी मज़ेदार चीज़ है।
जितना मैं और डॉक्टर एमपी दोनों जॉब करते समय पैसे कमाते थे और बचाते थे, उससे कम बचाते हैं। लेकिन हमारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब एक बिज़नेस से एक सोर्स ऑफ इनकम है, दूसरे से दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है और उसी से हम फाइनेंशियली फ्री हो पाए हैं। लेकिन अगर हम दोनों में से हस्बैंड वाइफ में से एक भी जॉब करते रहता, तो हम दोनों शायद फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। वो बिज़नेस को समझने का, फ़ील करने का, वो नहीं आ पाता। बाय द वे, अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो dkbrains.com पे इसकी पूरी मैंने एक सिलेबस बनाई है। लेवल्स बनाए हैं, लेवल 1 में आपको ये सीखना है, लेवल 2 में ये सीखना है और हर एक लेवल का, हर एक सीरीज़ का मैंने फ्री वीडियोज़ बनाए हैं, 10 वीडियोज़ और ये 1 साल का प्रोग्राम है, आपको उसको जॉइन करना चाहिए। ट्राई करना है तो 1 महीने के लिए ट्रायल कर लीजिए, उसके बाद जॉइन करिए। बट कमाल का है, मैंने इसको अपने लिए बनाया था कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। मैंने तो उम्मीद किया था कि करीब 20 साल में मैं हो जाऊँगा, बट लकीली आप लोगों की सपोर्ट से और अपनी किताबों की गाइडेंस से वो चीज़ मेरे साथ बहुत जल्दी हो गई। तो बस आज इतना ही।